हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राठौर में। आज बच्चों मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ चैप्टर नंबर 4 के जो नया टॉपिक है आपका आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का निगमन। बच्चों आप जानते हो मैंने आपको अब तक 3 डेरिवेशन करा दिए हैं, श्रेणी, समांतर, गोलीय, संधारित्र और उनसे रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल्स। ठीक है बच्चों, आज हम करने वाले हैं आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का निगमन। ये आपका आज का टॉपिक है, न्यू डेरिवेशन है, जिसका मैं पहले ही सूत्र बता दे रहा हूँ। जिसका आपका सूत्र होता है U बराबर या W बराबर 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C। आज हम ये फाइंड आउट करने वाले हैं और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी देखने वाले हैं। इसके साथ साथ आपको दिया जाएगा होमवर्क। ठीक है बच्चों, तो वीडियो ध्यान से देखिएगा और मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर समझ में ना आए तो उसे अगेन रिपीट करके एक बार ज़रूर देख लिया करो। याद रखिएगा, मैं नोट सबके चेक करूँगा बाद में। याद रखिए, अच्छे से नोट करिए, समझिए। नहीं आता है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी बोल सकते हो और चाहो तो आप ग्रुप पर भी आप दे सकते हो। ठीक है बच्चों, सीधे स्टार्ट करते हैं टॉपिक। पहले हेडिंग डालो सभी बच्चों, फटाफट स्पीड से हेडिंग डालिए। आवेशित गोलीय चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। हेडिंग डालो बच्चों, फटाफट डालिए आप लोगों ने। गुड। आवेशित गोलीय चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, हेडिंग डाल ली। गुड। अब देखिए ध्यान से, इससे पहले समझते हैं। बाकायदा पेन पहले छोड़ दीजिए, समझ लेना, उसके बाद ही लिखना। पहले ये देखते हैं कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ये है क्या। गोलीय चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ये है क्या, हम क्या करने वाले हैं, इसका क्या उपयोग होता है। आप लोगों ने, मैं आपके घर से लेता हूँ। जैसे हम, मेरा एक प्यारा स्टूडेंट है जिसका नाम छोटा चेतन के मैं नाम से बुलाता हूँ, मैं उसका नाम नहीं लूँगा। छोटा चेतन है, बड़ा ही नालायक और नटखट है थोड़ा सा। आपने देखा होगा, अगर मैं उसे मारूं तो मेरे द्वारा एक कार्य किया जाएगा, क्योंकि वो अक्सर ऐसे काम करता रहता है कि मुझे कारणवश पनिश करना ही पड़ता है। तो मैं अगर उसे मारता हूँ तो क्या होता है, मेरे द्वारा किया गया कार्य होता है, मतलब मेरे से एक ऊर्जा खर्च होती है। मैंने भाई किसी कार्य को काम किया है और उससे ऊर्जा खर्च हुई। अब जैसे कुछ गर्ल्स होती हैं, आपने देखा होगा, जैसे घर में अगर मम्मी ने कह दिया बेटा पानी ले आइयो एक गिलास में, तो मम्मी से अगर मतलब पापा ने पूछा बेटा बेटा आपने क्या क्या काम किया, तो मम्मी ने बहुत काम करवाओ हमसे, मम्मी ने ये करवाओ, मम्मी ने वो करवाओ। देखा जाए तो काम बिल्कुल ना के बराबर था, लेकिन हम कार्य को सदैव बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं। क्या करते हैं, कार्य को बढ़ा चढ़ा कर, यानी कार्य जब किया जाता है तो एक उसमें एक ऊर्जा खर्च होती है। हम एक चालक, अब ध्यान सुनना, अगर हमें किसी चालक को आवेश दे रहे हैं, हमने किसी ट्रांसफार्मर में लाइट भेजी तो आवेशों द्वारा कुछ कार्य किया गया होगा। अरे सीधी सी बात है, जब आवेश वर्क करेगा, जाएगा वहाँ तक, तो क्या होता है, उसमें एक ऊर्जा खर्च होती है। तो उस ऊर्जा के लिए हम यहाँ पे W का सूत्र हम फाइंड आउट करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं टॉपिक सीधे है क्या। देखते हैं ध्यान से, क्या करा है, किसी आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उसे आवेशित करने में बाह्य स्रोत द्वारा किए गए कार्य के बराबर होती है। मतलब अगर आवेशित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है और उसमें आवेशित करने पर, मतलब किसी चालक को दिया गया कार्य और चली गई दूरी, कैसी होती है, सदैव बराबर होती है। मतलब समझो, ध्यान से समझना। एक आपने बाइक ली और बाइक से आप गए हो कहाँ पे, आसाबाद। ठीक है, अब आसाबाद तक आप गए हो तो आपने पेट्रोल जो भराई है उसमें, अब ये यहाँ तक जब जाएगी आपकी तो क्या होगा, इसमें खर्च होगी। यानी इसमें डलाया गया पेट्रोल की ऊर्जा इसके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा के कैसी होगी, बराबर होगी। समझ में आया, मतलब हम जितना कार्य करते हैं उतनी ही ऊर्जा खर्च होती है। आपने सपोज करिए आपने 2 रोटी खाई हैं और उन 2 रोटी खाने के बाद आपको जो भी एनर्जी मिली हो, अगर मैं आपसे 10 बोरे उठवा के डलवा लूँ तो आप क्या होगे, आप रोड पर आप गिर जाओगे। क्या होगा, आप गिर जाओगे। मतलब इतनी एनर्जी आपको मिली नहीं जितना आपसे लोड कर काम करवाया गया है। तो हमें काम उतना ही करना पड़ता है जितनी हमारे अंदर ऊर्जा होती है, यानी कि सदैव बराबर होता है किया गया कार्य और प्राप्त गई गई ऊर्जा, ये सदैव कैसी होती है, बराबर होती हैं। क्लियर है। अब ध्यान से देखिएगा, तब माना किसी चालक की धारिता C है, आवेश Q है, विभवांतर B, ये तो सब जानते हो आप, और किया गया कार्य W है। यानी कि किसी आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उसे आवेशित करने में बाह्य स्रोत द्वारा किए गए कार्य के बराबर होती है। पहली बात तो, जिसकी धारिता C, आवेश Q, विभव B और कार्य W है। तो चालक की वैद्युत धारिता का सूत्र क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं फटाफट। आप जानते हो, आप ये क्या लिखा है आपका, धारिता। ठीक है, धारिता C बराबर आपका होता है Q/B। अच्छा ये बताओ, क्या मैं यहाँ पे B बराबर C/Q लिख सकता, सॉरी Q/C लिख सकता हूँ बच्चों।
देखो मैंने वही लिखा है यहाँ पे, सी बराबर क्यू अपन बी, तो बी बराबर क्यू अपन सी हो गया। ध्यान से देखना आप, चालक को डी क्यू आवेश देने पर किया गया कार्य। मान लीजिए कोई ट्रांसफार्मर है और उसमें ने आपको आवेश जो है, आवेश जो इसमें संचालित करना है, तो इसके द्वारा किया गया कार्य होगा। तो विभव द्वारा, मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 में, सॉरी 3 में, मैंने आपको विभव में क्या लिखवाया था सूत्र, बी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू, क्या लिखवाया था, बी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू। अब यहाँ पे क्यू हम आवेश कैसा दे रहे हैं, डी। अब आप लोग सोच रहे हो कि डी क्यू का, यहाँ पे डी क्या है, तो डी यहाँ पे होता है डिफरेंस यानी अंतराल, यानी कि हो सकता है कि आवेश कम भी आ रहे हैं, हो सकता है आवेश ज़्यादा भी आ रहे हों, तो हम क्या लेंगे यहाँ पे, आवेश आपका हो जाएगा डी क्यू, ठीक है। तब किया गया कार्य बी बराबर क्या हो जाएगा आपका, डब्ल्यू अपॉन क्यू, तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, बी इंटू क्यू। और याद रखना बच्चों एक बात विशेष, यहाँ से मैंने क्या किया, पहले देख लो समीकरण नंबर 1 से W बराबर आपका हो जाएगा, जहाँ B है वहाँ पे मैंने क्या डाल दिया आपका Q अपॉन सी डाल दिया, तो यहाँ पे Q अपॉन सी आ गया और इंटू में डी क्यू था तो डी क्यू आ गया। ध्यान से देखिएगा फिर से एक बार, ठीक है। W बराबर क्या हो जाएगा आपका Q अपॉन सी इंटू डी क्यू। अब अन इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू T, मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे Q के सापेक्ष समाकलन करने पर, क्या करने पर, समाकलन। जिसे हिंदी ना आती हो वो हिंदी में भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं, समाकलन करने पर क्या हो जाएगा बच्चों, क्यू बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू के सापेक्ष समाकलन करने पर। अब हमने ऐसा, आपने पढ़ाए होंगे मैथ में समाकलन और अवकलन, अवकलन को बोलते हैं डिफ्रेंशिएट, अवकलन, ठीक है, डिफ्रेंशिएट, और इसे बोलते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है। अब ध्यान से देखना, याद रखना, जब भी हमें कार्य बढ़ा चढ़ाकर बोलना हो तो सदैव क्या लगाते हैं, इंटीग्रेशन, और जब हमें कार्य को कम करके बोलना हो तो हम करते हैं सदैव अवकलन। मतलब समाकलन में घात बढ़ती है और अवकलन में घात घटती है। जैसे मान लीजिए समाकलन का ये चिन्ह होता है, मैं x dx के सापेक्ष समाकलन करवा रहा हूँ, मान लीजिए यहाँ पे घात कितनी, 1 है, तो क्या हो जाएगा आपका x स्क्वायर अपॉन 2। याद रखना जितना समाकलन में घात होती है उसमें एक जुड़ जाता है और जितनी घात बनती है उतना ही बट्टी में आ जाता है। जैसे यहाँ पे मैंने एक जोड़ दिया, अब यहाँ पे कितना बना, 2, तो मैंने बट्टी में 2 लिख दिया। अब जैसे एक और सपोज कर लो, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ x स्क्वायर डी एक्स, तो क्या हो जाएगा आपका समाकलन, फटाफट बताइए, तो क्या हो जाना चाहिए, एक्स क्यू बट्टे 3। क्यों, क्योंकि घात 1 जुड़ जाती है समाकलन में, वो जितना होता है उतने बट्टे में आ जाता है, ठीक है बच्चों। अब जैसे अवकलन के लिए डी ऑफ डी एक्स, ये आपका अवकलन का होता है और एक्स स्क्वायर है, तो अवकलन में घात घटती है और जो घात होती है वो बाहर आ जाती है। मतलब ये 2 बाहर है, 2 बाहर आ जाएगा, एक घात घट जाएगी, माइनस का 1 कर देंगे, क्या हो जाएगा आपका x, क्योंकि घात की पावर 2 में से 1 की कितनी बची, x बची, तो अवकलन हो जाता है 2x, और यहीं पे अगर समाकलन होता तो हो जाता है आपका एक्स क्यू बट्टे 3। क्लियर है यहाँ तक। तो देखिए ध्यान से, मैंने ऑन इंटीग्रेटिंग रिस्पेक्ट टू क्यू के सापेक्ष समाकलन करा दिया, तो देखना ध्यान से, जिसके सापेक्ष करते हैं बच्चों वही अंदर रहता है, बाकी सब बाहर निकल आता है। तो ये तो आपका W हो गया, 1/c मैं यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ, देखो ज़रा यहाँ से 1/c यहाँ से कॉमन ले लिया मैंने, इंटीग्रेशन लगा दिया Q, और Q अंदर बचा आपका, अंदर लिख दिया, क्यों, क्योंकि Q के सापेक्ष ही हम समाकलन करवा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, W बराबर 1/c। अब यहाँ पे Q इंटू क्यू, यानी कि Q की घात 1 मान लेते हैं हम, और जब 1 मान लेंगे तो घात कितनी हो जाएगी, जुड़ के 2 हो जाएगी, और 2 ही बट्टे में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका W बराबर 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी। यही आपका डेरिवेशन होता है आवेशित चालक पर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब अच्छा यहाँ से देखो, हम कुछ सूत्र और भी बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, ध्यान से देखना। आप जानते हो Q बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, BC हो जाएगा। देखो जरा यहाँ से Q बराबर आपका हो जाएगा क्या, BC, क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा हो जाएगा। क्या मैं यहाँ पे Q की वैल्यू रख दूँ तो क्या हो जाएगा, W बराबर, यहाँ पे जब मैं Q की वैल्यू रखूँगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखना 1/2 तो रहेगा ही रहेगा आपका, Q की जगह पे क्या हो जाएगा, C स्क्वायर B स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर कर दिया मैंने, और बट्टे आपका C, एक C से C कट जाएगा, क्या बचेगा आपका W बराबर 1/2 हाफ CB स्क्वायर, यही तो बचा। तो इसे भी आप फटाफट नोट कर लीजिए, यानी कि एक तो आपका ये फार्मूला हो गया, दूसरा आपका ये हो गया। ये आपके फार्मूले इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि आपकी न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल होने वाले हैं ये, ठीक है बच्चों। ध्यान से देखो फिर से, यहाँ तक क्लियर है। आप चाहो तो एक और फार्मूला बना सकते हो, कैसे, देखो जरा, यहाँ पे आपका बट्टे में C है, W बराबर 1/2 क्यू स्क्वायर वैसा रहने दो, C की पावर, C आपका क्या है, Q अपॉन B, तो Q अपॉन B, B ऊपर चला जाएगा आपका, एक Q से Q कट जाएगा, क्या बचेगा W बराबर 1/2 BQ। देखो जरा ध्यान से, बना नहीं हुआ, Q बचा और B बचा, ये तो आपका कट गया है। क्लियर है। तो आपकी 3 फार्मूले हो गए। देखो ध्यान से कौन कौन से हो गए, हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं फटाफट, ये क्वेश्चन बाद में देखेंगे। एक तो हो गया आपका W बराबर 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन C, एक आपका हो गया W बराबर हाफ CB स्क्वायर, और एक आपका हो गया W बराबर हाफ BQ।
ये आपके 3 फार्मूले हुए, इन्हें नोट कर लीजिए फटाफट। इन्हीं पर आधारित आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे। मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, वीडियो को अगेन रिपीट कर लेना अगर समझ में ना आए, हर पॉइंट को बारीकी से समझने की कोशिश करना। आप लोग जानते हो वैसे क्लास अगर लाइव क्लास होती है हमारी, जैसे मैं भी काफ़ी अपनी क्लास को मिस कर रहा हूँ जहाँ पे आप सभी एकत्रित होते हैं। अब क्या किया जाए, इस लॉकडाउन के चक्कर में काफ़ी मामला ख़राब हो चुका है, और मैं आपसे बस यही आशा करता हूँ कि आप घर पे बैठ के आसानी से और सहयोगानुसार मतलब कोशिश करिएगा समझने की। जितना मैं बेहतर कर सकता हूँ करने की कोशिश कर रहा हूँ औरों की तुलना में, ठीक है बच्चों। तो प्लीज़ अप्रिशिएट एंड कीप लर्निंग, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन पर ध्यान से देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, उस चालक की धारिता ज्ञात कीजिए जिस पर 2 × 10 की घात कूलाम आवेश तथा संचयी ऊर्जा इतनी है। आवेश आपको क्यू दे रहा है और ये आपको यू दे रहा है, तो क्या ज्ञात करनी, धारिता सी निकालनी है भैया। सूत्र डब्ल्यू बराबर क्या होता है, 1/2 Q² मैंने अभी भी यही तो लिखवाया था भाई। यहाँ पे हमें डब्ल्यू मालूम है, नहीं कि डब्ल्यू मालूम है यू मालूम, बात एक ही होती है, ठीक है। और यहाँ पे क्या मालूम है आपको, क्यू मालूम है, सी निकालना है। देखो मैंने इसका सोल्यूशन दिया, फटाफट देखिएगा। क्यू बराबर दे रहा है आपको, यू बराबर दे रहा है, ठीक है। आपका सूत्र होता है यू बराबर हाफ Q²/C। अब यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू पुट करूँ, जरा ध्यान से देखना। सी बराबर हमें निकालना है, तो सी हमने क्रॉस में चला गया तो यू यहाँ पे आ जाएगा आपका, ये आपका ऊपर चला गया, ये आपका नीचे आ गया, क्लियर है। तो क्या हो जाएगा, सी बराबर आपका हो जाएगा Q²/2U, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो वैल्यू रख रहा हूँ, क्यू की वैल्यू कितने दे रहे, 2 × 10⁻², तो 2 × 10⁻² का होल स्क्वायर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था आपका। नेक्स्ट 2U, यू का मान कितना है, 2 जूल। अब इसका बस गुणा कर लीजिए आप, क्या हो जाएगा, 2 से आपका 2 दूनी 4 हो जाएगा, आपका कट जाएगा, तो कितना बचेगा, 10⁻⁻4 फैरेड। और आपके अब चाहो तो आप 100 माइक्रोफैरेड भी लिख सकते हो। वैसे आपका आंसर ये भी आपका सही होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों, क्लियर है। छाप दीजिए फटाफट, मैं आपसे देखूंगा, आपके नोट्स चेक जरूर करूंगा, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 0.5 माइक्रोफैरेड के संधारित्र को इतना आवेशित किया गया कि उसकी प्लेट के बीच में अंतर 25 वोल्ट है, तो संधारित्र की ऊर्जा ज्ञात कीजिए। अब वही आ गया क्वेश्चन, देखो यार ये आपको क्या दे रहा है, सी दे रहा है 0.5 माइक्रोफैरेड, और ये आपको दे रहा है बी 25 वोल्ट, सॉरी 25 वोल्ट। भैया सूत्र मैंने क्या लिखवाया था, डब्ल्यू बराबर हाफ CV², यही लिखवाया था। लगा के इसका आंसर आप लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे। मैंने कल देखा था वीडियो में कि आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर नहीं देते हैं। आपका कुछ घटता नहीं है, हमें इससे मालूम पड़ जाता है कि भाई आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। और मैंने देखा है अक्सर वीडियो देख कर चले जाते हैं, इसे लाइक कर दिया करो भाई। लाइक करने में आपका क्या जाता है, बस ये है कि मुझे मोटिवेशन मिलता है, हमें ये मालूम पड़ जाता है कि भाई बच्चों को वीडियो बहुत पसंद आया, ठीक है। तो इससे प्लीज़ लाइक किया करो, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करो, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने, मैं इसका सॉल्यूशन आप लोगों से लूँगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन नोट डाउन करिएगा फटाफट। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 100 वोल्ट की बैटरी 900 पिकोफैरेड धारिता वाले संधारित्र को आवेशित किया जाता है, तो संधारित्र में कितनी स्थितिज वैद्युत ऊर्जा होगी। देखो यहाँ पे हमें बी दे रहा है, कितना दे रहा है, 100 वोल्ट और 900 पिकोफैरेड, यानी सी बराबर दे रहा है 900 पिकोफैरेड, ठीक है बच्चों। तो ये हमें सी वी वही, तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा आपका हाफ CV²। इसका भी आंसर बताएंगे। अच्छा मैं एक बात बता दूं जिसे नहीं मालूम है, 1 पिकोफैरेड बराबर होता है 1 पिकोफैरेड बराबर होता है 10⁻⁻12, ठीक है। बाकी के मेरे ख्याल से सभी बच्चों को मालूम होगा, अगर नहीं मालूम है तो मैं आप लोगों से इसका नोट्स मुझे सारे चाहिए, किस पे, ग्रुप पे। ध्यान रखना कैसे, 1 माइक्रो बताएंगे, 1 माइक्रोफैरेड बराबर कितना होता है, 1 नैनो फैरेड बराबर कितना होता है, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, 1 पीको बराबर कितना होता है, 1 फर्मी बराबर कितना होता है। ये आपको आंसर मुझे वीडियो ग्रुप पर देंगे, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप पे। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट नोट करिएगा, एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता 100 माइक्रोफैरेड है, माइक्रोफैरेड है, याद रखना। ये ऐसा मत समझना कि सर ने डबल टाइप कर दिया है, माइक्रोफैरेड है। यस, ट्रिक है इसमें, ध्यान से देखना मेरे प्यारे बच्चों। गलती की तो फिर आप समझ सकते हो कितना मैं डांट सकता हूँ, और फिर मार तो नहीं सकते हैं। खैर अभी ये हमारी क्लास नहीं है, ऑनलाइन क्लास है, ठीक है। फिर भी कोशिश करिएगा अच्छा करने की। फिर कह रहा है इसे 50 वोल्ट तक आवेशित किया है तो संचयी ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं ये आपको धारिता यानी सी दे रहा है, ये आपको बी दे रहा है, वही फॉर्मूला लगाएंगे डब्ल्यू बराबर हाफ CV²। आंसर निकल आएगा आपने आप फटाफट, ठीक है बच्चों। चलिए इसी के साथ वीडियो ख़त्म होता है आपका। अगर आप कोई क्वेश्चन नोट नहीं कर पाए हो तो आप इसका बीच बीच में रोककर आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसे छाप के तुरंत मुझे इसका सॉल्यूशन 5:30 बजे आप मुझे इसका सॉल्यूशन प्रदान करेंगे अपनी अपनी नोट्स पर फटाफट, ठीक है बच्चों। चलिए ओके, धन्यवाद, जय हिंद, जय माता दी।